भारतीय महिला खिलाड़ियों ने 7वीं बार एशिया कप पर कब्जा करते हुए भारत को फिर एक बार फक्र महसूस कराया है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने गेंदबाजों के अद्भुत प्रदर्शन के बाद स्मृति मंधाना के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत श्रीलंका को महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में शनिवार को 8 विकेट से मात दी। श्रीलंका ने भारत को 22 ओवर में 66 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 8.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। यह महिला एशिया कप का 8वां आयोजन था, जबकि भारत की यह 7वीं जीत है। भारत ने महिला एशिया कप 4 बार वनडे फॉर्मेट में जीता है, जबकि 3 बार T20 फॉर्मेट में जीत हासिल की है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के आगे श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 65 रन ही बना पाई। इनोंका रणवेरा ने सबसे ज्यादा 18 रन बनाए। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने 3 विकेट लिए। राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 8.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 71 रन बनाते हुए टारगेट हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने छक्का मारकर टीम इंडिया को खिताबी जीत दिलाई। मंधाना 25 गेंद पर 51 रन बनाकर नाबाद रही। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जमाए। उनका स्ट्राइक रेट 204 का रहा। कप्तान हरमनप्रीत कौर 11 रन बनाकर मंधाना के साथ नाबाद रही। गुजरात में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच राजकोट में धोराजी उपलेटा के कांग्रेस विधायक ललित वसोया ने पत्रकार परिषद आयोजित कर अल्पेश कथीरिया के भाजपा में जुड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीडियाना माध्यमथी मने जाणवा मळ्युं छे के खोडलधाम समिति द्वारा 19 तारीखे ज्यारे नरेन्द्रभाई मोदी राजकोटनी मुलाकाते आवे छे त्यारे खोडलधाममां धजा चढ़ाववाना कार्यक्रम राखे अने एना माटे समितिए एमने आमंत्रण आप्युं छे। दरेक वर्ग दरेक समाज आ देशना वडाप्रधानने स्वतंत्र रीते आमंत्रण आपवानो अधिकारी छे अने ए रीते एने आमंत्रण आपवामां आव्युं छे। जोईए के आ आमंत्रणनो वडाप्रधान स्वीकार करे छे के नहीं। पहेला तो आप सौ मीडिया मित्रोने हूँ कहूँ के छेल्ला 3-4 महीनाथी ललित वसोया भारतीय जनता पार्टी में जाय छे। आ एक वात हती। अल्पेश कथीरिया साथे काले आ मीडिया में समाचार जोया पछी मारे टेलिफोनिक चर्चा पण थई छे। अल्पेश ने राजनीति में आववा माटे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी त्रणेय पार्टीए आमंत्रण आप्या छे। आ अल्पेशे मने कह्युं छे। अल्पेश कथीरिया एनी जे वात छे कि मारी मागणी स्वीकारवामां आवशे तो अल्पेश कथीरिया के अमारी टीम वती आप सौने कहो कि अमारी जे मागणी छे पाटीदार समाजना जे 14 युवानो शहीद थया हता ए 14 युवानो ना परिवारमांथी एकने सरकारी के अर्ध सरकारी नौकरी आपवी, पाटीदार अनामत आंदोलन वखते थयेला पोलीस केस ए परत खेचवा के जेनी आ बंने वस्तुनी सरकारे खातरी आपी थी एनुं पालन करवामां आज सुधी आव्युं नथी। एमनुं पालन करवामां आवशे तो हूँ भारतीय जनता पार्टी में जवानुं विचारीश, आवुं अल्पेशनुं कहेवानुं छे। जो अल्पेशनी मागणी के पाटीदार समाजनी मागणी सरकारे स्वीकारवी होत तो 2015 नी आ वात आजे 2022 7 वर्ष पूरा थवामां छे। सरकारे आ बात स्वीकारी नहीं। एनो मतलब बहुत स्पष्टपणे कहूँ छूं कि क्यांक ने क्यांक सरकार में बैठेला लोकोनी पाटीदार समाज प्रत्येनी घृणा छे, पाटीदार समाज सामेनो रोष छे अने एटला माटे आ केसो परत खेचता नथी। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रदेशवासियों को कांग्रेस का इतिहास याद दिलवाया।
गुजरात में अब कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा गुजरात के वडोदरा शहर आए और यहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में पत्रकार परिषद का आयोजन कर कहा कि कांग्रेस ने नागरिकों को जो अधिकार दिए थे वह आज भाजपा ने छीन लिए हैं। जिस तरह से जीडीपी के जो ग्रोथ के आंकड़े हैं, जो अनुमान हैं, उनको तीनों ने गिरा दिया है, क्योंकि भाषण से राशन नहीं मिलता। और राशन से भी याद आया, एक तरफ आप कहते हैं कि बहुत हमने विकास किया, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। 5 किलो राशन देना 80 करोड़ लोगों को, ये कौन से विकास की निशानी है? भाजपा के लोग बताएं कि देश किस दिशा में जा रहा है। वडोदरा के टीपी 13 में फुलवाड़ी ब्रिज निकट डंपिंग साइट बनाने की कवायद का वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस नगर सेवकों द्वारा विरोध करते हुए कार्यवाही को रोका गया। गुजरात के वडोदरा शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उत्तर जोन में टीपी 13 में फुलवाड़ी ब्रिज निकट कचरे की डंपिंग साइट बना ली गई है, जिसका कांग्रेस के नगर सेवक पुष्पा वाघेला, जहां भरवाड़, अमीरावत और हरीश पटेल ने विरोध किया। कांग्रेस के वार्ड नंबर 1 के चारों नगर सेवकों ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही को रुकवाकर इस इलाके की समस्या को हल करने की कोशिश की। इस रिहायशी इलाके में डंपिंग साइट से भयानक बदबू और मच्छरों का सामना यहां के लोगों को करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों के हित में कांग्रेस नगर सेवकों द्वारा यहां कचरा फेंके जाने का विरोध किया गया। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत मिशन की बातें करते हैं, दिन ब दिन जो भारत देश का सबसे साफ सुथरा शहर गिना जाता था, वडोदरा शहर आज 20 नंबर पे है। एक्चुअली अगर वडोदरा शहर की परिस्थिति का मुआयना किया जाए तो वडोदरा शहर में पिछले 4-5 सालों से कोई लैंडफिल साइट नहीं है। जो सेकंड फेज लैंडफिल साइट का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था उसकी ज़मीन हमने आज तक दी नहीं है। दूसरी तरफ बड़ौदा का टोटल जो डोर टू डोर कलेक्शन होता है वो सीधा लैंडफिल साइट पे जाता है। बीच में कोई ट्रांसफर स्टेशन नहीं है। छोटे छोटे व्हीकल से वहाँ तक कचरा लिया जाता है और इसकी वजह से ट्रैफिक का न्यूसेंस होता है। कचरा उड़ के रोड पे भी गिरता है, एक विजुअली भी एक न्यूसेंस क्रिएट होता है। तभी अलग अलग वार्ड में कहीं कहीं पर डंप साइट्स बनी हुई है, जैसे कारेली बाग में डंप साइट बनी हुई है। इस तरह से अलग अलग जगह पे डंप साइट बनी हुई है। आज नवायार्ड एरिया में जो गोरबा नवायार्ड का कनेक्टिंग ब्रिज है उसके नीचे नई डंप साइट शुरू की जाती थी। आजू बाजू पूरा रेसिडेंशियल जोन है ना, वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट की गई है अनसाइंटिफिकली। अगर वेस्ट वहाँ कलेक्ट होगा तो लीचेट्स अंदर जाके आजू बाजू के जो एक्वीफर्स है वो एक्वीफर्स को कंटामिनेट करेंगे। उसकी वजह से लोगों की ट्यूबवेल बोरवेल में पानी भी कंटामिनेटेड होगा, प्लस मक्खियों का और जो फाउल स्मेल का न्यूसेंस है वो आसपास के रहने वालों को आएगा। ये रेसिडेंशियल जोन में इसका चारों काउंसिलरों ने और वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स ने मिलकर विरोध किया है और हमारी डिमांड है कि यहाँ पर डंप साइट ना बन के इमीडिएटली जो ट्रांसफर स्टेशन बनने का प्लानिंग किया है वो ट्रांसफर स्टेशन का काम शुरू किया जाए, ताकि शहर में से भी जो छोटी छोटी कचरे की गाड़ियाँ लैंडफिल साइट तक जाती है वो उस पर कंट्रोल हो। और साथ ही साथ जो लैंडफिल साइट का काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, 1.5-2 साल से नहीं हो रहा है, उसकी साइट एक्वायर करके तुरंत कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाए। गुजरात के वडोदरा शहर में कई सालों की मांग के बाद आखिरकार दमकल जवानों के लिए फायर स्टेशन और कलाकारों के लिए आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में 2 मांगे पिछले कई सालों से उठाई जा रही थी। उनमें से एक मांग थी वडोदरा शहर में आपात स्थिति से निपटने के लिए 24/7 तैयार रहने वाले दमकल जवानों के लिए फायर स्टेशन का निर्माण। वहीं दूसरी मांग थी कलानगरी वडोदरा के कलाकारों को उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए आर्ट गैलरी के निर्माण की मांग। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इन दोनों मांगों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार कई सालों बाद 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से आर्ट गैलरी और फायर स्टेशन का निर्माण कार्य बदामड़ी बाग में शुरू किया गया है, जिसका भूमि पूजन आज किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, अकोटा विधायक सीमा मोहिले, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और महानगर पालिका
के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज बदामड़ी बाग के परिसर में फायर ब्रिगेड और साथ साथ में आर्ट गैलरी का खातमुहूर्त कर लिया गया है और बरसों से पेंडिंग ये विषय था फायर ब्रिगेड का स्टेशन और साथ साथ में बदामड़ी बाग में जो आर्ट गैलरी कलाकारों के लिए थी उसके लिए खातमुहूर्त किया गया और साथ साथ में जितने भी अटलादरा के परिसर में एक अपना कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल बन रहा है उसके लिए एम्बुलेंस का लोकार्पण धारासभ्य ग्रांट में से और साथ साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका भी लोकार्पण आज होने वाला है। तो आप कॉरपोरेशन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और यहाँ के रहने वाले परिसर के लोगों के लिए जो अकोटा विधानसभा में आर्ट गैलरी बन रही है सभी कलाकारों की इच्छा थी और दिवाली के समय में उनको ये आर्ट गैलरी मिली है तो उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन कि उनको ये प्रयास उनका सफल हो गया। છેલ્લા 4-5 વર્ષથી વડોદરાના મધ્યમાં બંબાખાનું એટલે વડોદરાનું મુખ્ય ફાયર સ્ટેશન કોર્પોરેશન દ્વારા તોડી નાખવામાં આવ્યું હતું અને તેવી જ રીતે વડોદરા શહેર કલાનગરી છે અને કલાકારોની જે આર્ટ ગેલેરી કોર્પોરેશનની હતી બદામડી બાગ ખાતે ત્યારે નવું સીસીસી સેન્ટર બાંધવાના કારણે આર્ટ ગેલેરી પણ 5-6 વર્ષ પહેલાં તોડી નાખવામાં આવી હતી। આ બંનેનું સમાધાન થાય એ રીતે સંયુક્ત રીતે બદામડી બાગ સીસીસી સેન્ટરની બાજુમાં सीसीसी सेंटर बिल्डिंग ने एडजॉइनिंग ए फायर स्टेशन और आर्ट गैलरी कलाकारों ने आर्ट गैलरी मळे और वडोदराना जे 4 થી 5 वर्षथी तापनी अंदर बेसी रहता एक शेडनी अंदर बेसी रहता फायर ब्रिगेडना अमारा जवानों जे शहर ने 24 कलाक शहरनी सेवा में कार्यरत है नागरिकों जीव बचाव में कार्यरत है एमने पण न्याय मळे एमने पण नवुं फायर स्टेशन मळे एना संयुक्त उपक्रमे बदामड़ी बागना बहु थोड़ा पोर्शन ने 5,000 फूटनी जग्या ने लईने त्या फायर स्टेशन और आर्ट गैलरी बनावानुं कॉर्पोरेशने आज कामनुं खातमुहूर्त कर्युं छे। साथ ही वडोदरा महानगर पालिका द्वारा करोड़ों की लागत से खरीदे गए नए 7 जेसीबी मशीन और वाइब्रेटर रोलर का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही इस मौके पर 21.14 करोड़ की लागत से नए खरीदे गए 7 जेसीबी मशीन और मैकना मिनी वाइब्रेटरी रोलर का लोकार्पण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिससे वडोदरा शहर के नागरिकों को सुविधा मिल पाएगी। जेसीबी मशीन और रोलर के साथ साथ अकोटा विधायक सीमा मोहिले की ग्रांट से आवंटित एम्बुलेंस का भी फ्लैग ऑफ कर लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। 7 रोलर અને એક એમ્બ્યુલન્સ માન્ય ધારાસભ્ય શ્રીમતી સીમાબેન મોहिले જે પોતાના કોટામાંથી એક એમ્બ્યુલન્સ ડોનેટ કરી છે એ એમ્બ્યુલન્સનું લોકાર્પણ અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ જેમ 19 વોર્ડ કર્યા 12માંથી 19 વોર્ડનો ક્રાંતિકારી નિર્ણય કર્યો આ 19 વોર્ડમાં જે સાધન સામગ્રીની અપૂર્તતા હતી એમાં 7 રોલર ખરીદીને આજે તેના લોકાર્પણ ફ્લેગ ઓફનો કાર્યક્રમ પણ રાખેલો હતો અને એની અંદર જે આ લોકાર્પણ થયેલી સાધન સામગ્રી ઝડપથી વોર્ડમાં ફાળવીને લોક સુવિધાના કામમાં લાગે એ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન ચિંતા કરશે।